Hello guys, welcome to my new vlog, class 7th NCERT book SST chapter number 8 how the land becomes sacredness। तो हमारा पिछले वाला पार्ट हो गया था कि why did people travel such long distance। तो हमारी थीम सी सैक्रेड इकोलॉजी हम पढ़ते हैं क्या है, ठीक है ना। हमने बताया था कि तीर्थास के बारे में हमने पीछे भी पढ़ा था। तीर्थंकराज होते हैं, एसोसिएटेड करते हैं उन प्लेसेस को जहाँ तीर्थंकराज विजिट करते हैं, मेडिटेटेड करते हैं, ठीक है ना। तो हम सैक्रेड इकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। तीर्थास आर यूजुअली लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर और लेक। जो तीर्थास हैं वो लोकेटेड मतलब ज़्यादातर पाए जाते हैं बैंक ऑफ रिवर और अ लेक, ठीक है, इन अ फॉरेस्ट और ऑन अ माउंटेन, ठीक है। एज वी सॉ अबाउट द नेचुरल लैंडस्केप इटसेल्फ एज द सीन और प्रिजर्व्ड एज सेक्रेड। एज वी सॉ मतलब ऐसे भी सॉ अबव द नेचुरल लैंडस्केप है वो प्रिजर्व करते हैं सैक्रेड स्पेस और पुनक्षेत्रा, ठीक है ना। और जो ये परसेप्शन है ये हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है और प्रिजर्व करता है नेचर सिंस वी आर नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम हर, ठीक है ना। तो जोग्राफिक कल्चर एंड स्पिरिचुअल फ्यूज टुगेदर इन दी क्षेत्र, जो जोग्राफिक कल्चर है और आध्यात्मिक है वो फ्यूज टुगेदर इन दी क्षेत्रास, ठीक है ना। अब रिवर एंड संगम्स, कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर। कन्फ्लुएंस का मतलब होता है मिलना या जुड़ना, ठीक है ना, मिलना या जुड़ना, ठीक है ना। रिवर हैव बिन वर्शिप इन इंडिया सिंस वैदिक टाइम। जो रिवर है हैव बिन वर्शिप और इंडियन वैदिक टाइम से वर्शिप करती है रिवर इन इंडिया वैदिक टाइम। द नादी स्तुति सुक्ता ऑफ द ऋग्वेदा इज अ हाइम सुक्ता इन द प्रेज ऑफ स्तुता एंड द रिवर नादी, ठीक है ना। ये इन्वोक्स करती है 19 मेजर रिवर इन्वोक करती है एशियन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, ठीक है ना। इवन टुडे many rituals involving water invoke the presence of some of the most important river of India। Even today जो many rituals involving water invoke है, presence करती है some of the most important river, जो कुछ most important river है ऑफ इंडिया की, ठीक है ना, करती है। तो ये है गंगा छ, यमुना छ, गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सत्वती कुरु, ठीक है ना। बताया कि गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु एंड कावेरी में यू फेमस इन दिस वाटर, ठीक है ना। जो ये रिवर्स हैं दीज रिवर हैव बीन लाइफ टाइम फॉर द इंडियन सिविलाइजेशन। जो रिवर है हैव बीन लाइफ टाइम फॉर द इंडियन सिविलाइजेशन, लाइफ टाइम है फॉर द इंडियन सिविलाइजेशन। दे आर रिगार्डेड एज सैक्रेड, इसे भी हम रिगार्ड करते हैं सैक्रेड एंड आर विजिटेड बाय मैनी पिलग्रीमेज, और ये विजिटेड करते हैं बाय मैनी पिलग्रीमेज। इन लोकल लैंग्वेज द रिवर्स आर रेफर टू विद रिस्पेक्ट। इन लोकल लैंग्वेज जो रिवर्स हैं हम इज्जत से कहते हैं उन्हें, जैसे गंगा जी, यमुना जी, ठीक है ना। तो हमारे रिवर्स एंड संगम हो चुका है। तो हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं क्या है, ठीक है। तो डोंट मिस आउट, प्रयागराज होस्ट द कुंभ मेला एवरी 6 ईयर। जो प्रयागराज है होस्ट करता है कुंभ मेला हर 6 साल में, ठीक है ना। प्रयागराज इज लोकेटेड इन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर। जो प्रयागराज है मिली है मतलब कॉन्फ्लुएंस मिली है 3 रिवर से, गंगा यमुना एंड द इनविजिबल सरस्वती। अ फ्यू ईयर एगो यूनेस्को लिस्टेड और कुंभ मेला इज एन इंटेंजिबल हेरिटेज फॉर द वर्ल्ड, ठीक है ना। एंड एस्टिमेट 660 मिलियन पीपल पार्टिसिपेट इन द कुंभ मेला। मतलब 660 मिलियन पीपल पार्टिसिपेट करा था कुंभ मेला जो 2025 में था, ठीक है ना। अब कुंभ मेला मैं बताता हूँ इसमें क्या थी पूरी कहानी। मतलब एक कुंभ मेला था, मतलब कुंभ मेले के बारे में कि कहाँ से ये कुंभ मेला कहाँ है, ठीक है ना, और कैसे आई है कुंभ मेला, कैसे हुए, ठीक है ना। मतलब एक कॉस्मिक क्वेश्चन से एक अमृत मंथन निकला था, ठीक है ना। और जो ये देवास थे, असुरास थे, ये अगेंस्ट रहते थे गॉड्स के, ठीक है ना, भगवान के, ठीक है ना। तो वो क्या हुआ कि देव और असुरूस के पास वही था अमृत मंथन जिसे पीकर हम अमर हो जाते हैं। तो फिर और भगवान ने सोचा अगर ये देव और असुरास को इन्होंने पी लिया तो ये बहुत अपनाए करेंगे, अमर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या करा, विष्णु जी आए, उन्होंने मोहिनी का रूप धारण करा था, ब्यूटीफुल लेडी, स्नैच द पिक्चर, उन्होंने जो अमृत मंथन लिया और जैसे ही वो भागे, ठीक है ना, इन द प्रोसेस 4 प्लेसेस जगह फेल ड्रॉप्स पड़ी थी। और वो 4 प्लेसेस क्या थी, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन, ठीक है ना। दीज आर द प्लेस वेयर द कुंभ मेला हैज़ बीन हेल्ड। ये प्लेस हैं जहाँ कुंभ मेला हेल्ड होता है। एंड डिप इन द वेयर देयर ड्यूरिंग अ
प्रिस्क्राइब पीरियड इज कंसिडर्ड मोस्ट ऑस्पिशियस, जो प्रिस्क्राइब है पीरियड इज कंसिडर्ड बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है, ठीक है ना। तब हम माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट पढ़ते हैं, क्या कहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड माउंटेन्स आर ऑफन एसोसिएटेड विद लेजेंड, मतलब पूरे मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड माउंटेन्स आर ऑफन, जो माउंटेन्स है आर ऑफन एसोसिएटेड विद लेजेंड्स डीटीज, और एसोसिएटेड होते हैं लेजेंड डीटीज हीरोज से, ठीक है ना। आल्सो माउंटेन्स आर सीन ए सिम्बॉलिक गेटवे फ्रॉम अर्थ टू हेवन, जो माउंटेन्स है आर सीन ए सिम्बॉलिक गेटवे फ्रॉम धरती से लेके स्वर्थ हेवन है, बिकॉज ऑफ देयर हाइट, उसकी ऊंचाई से, हाइट से। दैट इज़ वाई मैनी तीर्थास एंड टेम्पल इन इंडिया आर लोकेटेड ऑन हिल टॉप, यही वजह है कि बहुत सारे तीर्थास और टेम्पल है क्यों पाए जाते हैं हिल टॉप पे इंडिया के, ठीक है ना। एज द फिजिकल जर्नी टू दीज पीक्स इज सीन ए सिम्बॉलिक जर्नी टू रीच द डिवाइन, एज द फिजिकल जर्नी टू दीज पीक इज सीन एज अ सिम्बॉलिक जर्नी टू रीच द डिवाइन, ठीक है ना। पीपल वुड अंडरटेक एडोर्स वॉक थ्रू माउंटेन ट्रेल्स, ठीक है ना। अंडरटेक एडोर्स मतलब डिफ़िकल्ट ट्रैक, पीपल डिफ़िकल्ट ट्रैक से गुजरते हैं, थ्रू माउंटेन्स टू मतलब ट्रेल टू दी साइट्स एंड साइट्स, मतलब रीच करने के लिए श्राइन्स, और ये टेस्टेड करता है हमारा नॉट ओनली देयर फिजिकल एबिलिटी, वो टेस्टेड करता है नॉट ओनली देयर फिजिकल एबिलिटी बट आल्सो देयर मेंटल स्ट्रेंथ, वो हमारी मेंटल स्ट्रेंथ भी देखता है। टुडे सच प्लेसेस आर ऑफन एक्सेसिबल थ्रू रोड्स एंड अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो ये प्लेसेस हैं ये एक्सेसिबल है रोड से भी और मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यहाँ गाइस आपको दिख रहे होंगे, ये जैसे माउंट कैलाश है जो चाइना में है, ये वैष्णो देवी टेम्पल है जो कटरा में है, जो ये तिरुवन्नमलाई है तमिलनाडु में, लॉर्ड बालाजी है तिरुमाला हिल्स में। अब मैं बताता हूँ कि माउंट कैलाश ना एक ना सबसे, जिसे हम कैलाश पर्वत कहते हैं, ये लोकेटेड है चाइना, ठीक है ना। आज तक कोई इंसान माउंट मतलब कैलाश पर्वत पर गया नहीं है। जो भी इंसान जाता है वो उसके जैसे नाखून बड़े होते हैं, एक दिन 100 साल का लगने लग जाता है, बाल बड़े हो जाने लग जाते हैं, नाखून इतने बड़े हो जाने लगते हैं, ठीक है ना। और आज तक कोई इंसान नहीं गया, कोई इंसान जाता है तो वापस नहीं आता है, ठीक है ना। और एक बार इसमें एक्सीडेंट भी होता कि यहाँ एक हेलीकॉप्टर से गए थे, तो वो क्या हुआ था एक्सीडेंट में, वो हेलीकॉप्टर ही ब्लास्ट हो गया था, ठीक है ना। तो माउंट कैलाश पे आज तक कोई नहीं गया है और ये लोकेटेड है चाइना पे, ठीक है ना। तो हमारा थीम सी कंप्लीट हो चुका है माउंटेन एंड फॉरेस्ट तक, तो हम अगला पार्ट थीम डी में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग, बाय।